नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुख करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हाथरस गैंगरेप केस की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी को और 10 दिन की मोहलत दी गई है। दरअसल पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी को पहले 7 दिन की मोहलत दी गई थी, जिसकी मियाद आज पूरी हो रही है। इसी बीच एसआईटी टीम ने जांच के लिए और 10 दिन की मोहलत की मांग की थी, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। गौरतलब हो कि गृह सचिव भगवान स्वरूप की अगुवाई में 3 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई थी, जिसने अपनी जाँच 1 अक्टूबर से शुरू की थी। एसआईटी की टीम ने पीड़िता के परिवार से बात की और बयान दर्ज किए थे। साथ ही चश्मदीदों के साथ बातचीत और सीन को रिक्रिएट भी किया गया था। इस दौरान एसआईटी वहां गई थी जहां पर पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था। हाथरस मामले में एक बड़ा खुलासा हो रहा है। प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस कांड के बहाने जातीय दंगा फैलाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पास मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए आए थे। ईडी ने दावा किया कि पूरी फंडिंग 100 करोड़ से अधिक रुपए की थी। पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। गौरतलब हो कि हाथरस में दंगे की साजिश रचने के आरोप में मेरठ से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। चारों का पीएफआई संगठन से रिश्ता बताया गया था। पुलिस ने इसके पास से भड़काऊ साहित्य बरामद किया था और इससे पहले यूपी पुलिस ने एक वेबसाइट के जरिए दंगों की साजिश का भी पर्दाफाश किया था। हाथरस पीड़िता को इंसाफ के नाम पर बनाई गई इस वेबसाइट में कई आपत्तिजनक बातें की गई थी। हाथरस में हिंसा की साजिश के पहलू पर ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया है। ईडी की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि यूपी में जातीय हिंसा भड़काने के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की फंडिंग की गई थी। हाथरस मामले में पीड़ित परिवार की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। दरअसल गांव में काफी पुलिस बल तैनात है, फिर भी बिटिया के परिजन खुद को असुरक्षित मान रहे हैं। उनका कहना है कि आरोपी पक्ष की ओर से की जा रही पंचायतों से उन्हें डर लग रहा है। अगर सरकार उन्हें शहर में आवास दे देगी तो वो वहां जाकर रहने लगेंगे। बिटिया के घर पुलिस अधिकारी लगातार वहां जा रहे हैं, लेकिन उसके परिजन खुद को असुरक्षित मान रहे हैं। बिटिया के भाई का कहना है कि जिस तरह से आसपास गांवों में आरोपी पक्ष की बैठकें और पंचायतें हो रही हैं, इसकी उन्हें सूचना मिल रही है। इससे हम खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह के खिलाफ हाथरस के चंदप्पा कोतवाली में महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। दरअसल कोरोना संक्रमित होने के बावजूद विधायक ने सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह के साथ बीते रविवार को हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। इसके अलावा उन्होंने पीड़िता के नाम का भी सोशल मीडिया पर खुलासा किया था। विधायक पर कोरोना संक्रमण फैलाने की कोशिश के आरोप में महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है। बता दें कि दिल्ली के कोंडली विधानसभा सीट से विधायक कुलदीप कुमार बीते रविवार को आप सांसद संजय सिंह और 3 अन्य नेताओं के साथ हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार वालों से मुलाकात करने गए। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कई दिनों से जेल में बंद बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिली है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया को सशर्त जमानत दे दी है। वहीं रिया के भाई शोविक और ड्रग पेडलर बासित परिहार की बेल कोर्ट ने भी रिजेक्ट की है। सुशांत के स्टाफ मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी जमानत मिल गई है। इसी के साथ एनसीबी ने कहा कि जिन्हें भी कोर्ट ने बेल दी है वो उनके खिलाफ अपील करेगी। बता दें कि रिया चक्रवर्ती को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। रिया को पासपोर्ट जमा करना होगा। वहीं रिया को मुंबई से बाहर जाने के लिए मंजूरी लेनी होगी। जब रिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया तब रिया ने एनसीबी ने 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। रिया पर सुशांत राजपूत के ड्रग्स की खरीद फिरोख्त करने का आरोप है। रिया को जमानत मिलने के बाद उनके वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा रिया को बेल देने के फैसले से हम खुश हैं। सच और न्याय की जीत हुई है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में से श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण जारी है। इस बीच रामलला के अस्थायी मंदिर के लिए एक ऐसा घंटा भेंट किया गया है जिसमें ओम की ध्वनि निकलेगी और 10 किलोमीटर तक ये ध्वनि सुनाई देगी। बता दें कि 613 किलो वजन कांसे से बना ये एक घंटा तमिलनाडु के रामेश्वर से 4500 किलोमीटर यात्रा करके मंगलवार को अयोध्या लाया गया। भगवान राम को यह विशेष घंटा तमिलनाडु की लीगल राइट काउंसिल की ओर से बुधवार को भेंट किया गया।
11 विशेष घंटा तमिलनाडु की रहने वाली राजलक्ष्मी मांडा लेकर आई हैं। बता दें कि रामरथ पर रखकर ये घंटा अयोध्या लाया गया है। 17 सितंबर को रामरथ यात्रा की शुरुआत हुई थी, जो 7 अक्टूबर को 21 दिन में 10 राज्यों से होकर अयोध्या में पूरी हुई। राजलक्ष्मी ने बताया कि रास्ते में जगह जगह इस घंटे की और भगवान राम दरबार और गणेश की मूर्ति का पूजन भी किया गया। यात्रा में कुल 18 लोग तमिलनाडु से अयोध्या पहुंचे। बता दें कि राम मंदिर में लगने वाला ये घंटा अनूठा है। ये 4 फीट ऊंचा है और वजन 613 किलो है। कांसे से बना हुआ है। इसकी चौड़ाई 3.9 फीट है। अयोध्या पहुंचने पर राजलक्ष्मी मांडा ने कहा कि उनका जीवन धन्य हो गया है। यूपी के पीलीभीत में एक बार फिर रिश्ते शर्मसार हुए। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में एक पिता ने अपनी ही नाबालिग पुत्री को हवस का शिकार बनाया, जिसकी जानकारी पीड़ित किशोरी ने अपनी मां को दी, जिसके बाद पीड़िता की मां अपने परिजनों के साथ कोतवाली पहुंची और मामले में पुलिस को तहरीर दी। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर किशोरी को पिता के चंगुल से छुड़वाया। किशोरी ने बताया कि बीती रात उसके पिता ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और किसी से कहने पर जान से मारने की धमकी भी दी। आरोपी की पत्नी ने बताया कि उसका और उसके पति का विवाद हो गया था, जिसके बाद महिला अपने मायके खटीमा चली गई और दोनों का कोर्ट में केस चल रहा है। आरोपी पिता ने अपने बच्चों को अपने पास ही रख रखा है और 5 तारीख की रात में आरोपी पिता ने अपनी पुत्री के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और किशोरी को मना किया कि अगर किसी से भी कहा तो जान से मार देंगे। बहरहाल पुलिस ने किशोरी के बयान पर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। 2 बजे तो क्या हम सो रहे थे घर में, हमें क्या कि पापा आज हमने दोनों बहन को अपने ऊपर भेज दिया था। तो क्या पापा आए हमारे चिपट गए, हम समझे हमारा छोटा वाला भाई है, हमने शक्ल देखी एकदम हम डर गए। तो पापा ने हाथ से सीना उन्हें पकड़ा, भाई से गंदी हरकत करी, एकदम उठे और उन्हें कहाँ जा रही, चुप चुप कहाँ जा रही। तो हमने कहा हम घर पे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, हम अभी आ रहे पेशाब करेंगे। पापा ने हाथ छोड़ा, हमने चाबी निकाली, जल्दी से कमरा खुला तो अंदर ले गई। बात है रात में उठी 2 बजे, तो पापा ने मुझसे गई कि तू यहाँ सो रही है, यहाँ आ जा मेरे पास तखत में, बोले लिहाफ ढाक ले अपने ऊपर। तो इसने लिहाफ ने कहा पापा मैं तुम्हें लौंडिया हूँ मैं, तुम मुझे अम्मी ना समझे तो अम्मी समझ के मुझे तुम बुला रहे अपने पास। तो उन्हें कोई बात नहीं, मुझे मालूम तुम्हें लौंडिया है, तो इसे बुला लिया अपने पास धीरे धीरे। जे हाथ पर फेंकते कि पापा रहने दो मैं लौंडिया मैं, तुम अम्मी ना समझो, मैं सब मालूम थी, बुला ले तू आ जा। जहाँ छुड़वाती रही उसने हाथ छोड़ा नहीं, उसने उसको लिहाफ में घुसेड़ लिया। थाना पूरनपुर में सूचना प्राप्त हुई है कि एक पिता ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुराचार किया है। इस प्रकरण में आरोपी की पत्नी ने अपने पति के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया है। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में बहुत ही सख्त कार्रवाई की गई। पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र में पड़ने वाला माला जंगल में एक बाघ ने किसान को अपना निवाला बनाया। 35 वर्षीय सुखबीर सिंह अपने खेत की फसल देखकर साइकिल से घर वापस आ रहा था कि रास्ते में घात लगाए बैठे बाघ ने अचानक सुखबीर सिंह पर हमला कर दिया, जिसके चलते मौके पर ही सुखबीर सिंह की मौत हो गई। जानकारी मिलते ही पुलिस और वन विभाग मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बता दें कि इसी साल बाघ के हमले से ये 11वीं मौत है, जिसके बावजूद वन विभाग ने चुप्पी साध रखी है। पीलीभीत में अब तक 3 दर्जन के आसपास इन 3-3.5 सालों में टाइगर से ग्रामीणों की, किसानों की मौतें हुई हैं और ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे पीलीभीत जनपद का, जहां 16 अगस्त 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी पीलीभीत आते हैं और वो घोषणा कर जाते हैं कि पीलीभीत में अब कोई टाइगर से किसी की मौत नहीं होगी, किसी की कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घटेगी, हम सारे इंतजाम करेंगे, तार फेंसिंग के आदि सारे इंतजाम करेंगे। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है।
फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।